हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि वो लोग जो लैब असिस्टेंट का पेपर होने वाला है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि उसका सिलेबस क्या है और कौन कौन से बुक्स फॉलो कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखना। अब जो आपका लैब असिस्टेंट का पेपर है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ होगा। सबसे पहले आपका होगा प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान का, साथ ही साथ मशरूम पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक उद्यान विभाग और जो आपका प्रयोगशाला सहायक पशुपालन विभाग। तो ये जो चारों एग्जामिनेशन हैं ये 27 जुलाई 2025 को होंगे। आज से करीब आपके पास एक महीने बचे हैं इस पेपर में। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। अब आइए देखते हैं इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है और कितनी पोस्ट है इसमें। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रयोगशाला सहायक रसायन विभाग पे, रसायन विज्ञान, जो कि आपका 6 पोस्ट हैं। अब जो 6 पोस्ट हैं वो आपके लेवल 4 की हैं और जो इसमें आपका मांगा गया था वो बीएससी मांगा गई थी, ठीक है। इसमें चाहे रसायन हो चाहे भूमि मृदा रसायन हो, तो अगर आपके पास बीएससी है इन सब्जेक्ट्स में तो आपने इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप किया होगा। अब नेक्स्ट जो आपकी है लैब असिस्टेंट की, उससे पहले यहाँ पे मशरूम पर्यवेक्षक दे रखा है, 5 पद हैं इसमें। ये भी लेवल 4 की पोस्ट है। इसमें बीएससी मांग रखा है आपका कृषि एग्रीकल्चर कवक विज्ञान। सेम नेक्स्ट आपका प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के 6 पद हैं इसमें। ये भी लेवल 4 की पोस्ट है। बीएससी इसमें वही सेम है आपकी कृषि वनस्पति कवक विज्ञान के। नेक्स्ट आपका प्रयोगशाला सहायक उद्यान विभाग विज्ञान का है, ये 6 पोस्ट इसमें भी हैं, लेवल 4 की पोस्ट ये भी है। सेम यहाँ पे भी बीएससी है आपकी। नेक्स्ट आपका प्रयोगशाला सहायक, ये आपका पशुपालन विभाग में है और इसमें टोटल पोस्ट आपके 7 हैं और ये आपका लेवल 5 की पोस्ट है। तो मोस्टली इसमें लेवल 4 की पोस्ट ही, एक ही आपके लेवल 5 की पोस्ट है, वही पशुपालन विभाग में। तो आपने देख ही लिया, इसमें कुल मिला के 6 या 7 पोस्ट हैं हर एक सब्जेक्ट्स में। तो कुल मिला के आपके पास 30 या 35 पोस्ट हो रही हैं इसमें। तो उसके हिसाब से अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। अब इसमें देख लेते हैं कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो क्या है। तो इन चारों एग्जामिनेशंस एक ही दिन होंगे और आपके एक ही पेपर आएगा सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि इनका सिलेबस सेम है। चाहे आपका प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान का हो, वनस्पति विज्ञान का हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे आपका ये मशरूम पर्यवेक्षक हो, तो ये चारों एग्जामिनेशन सेम पेपर के साथ होंगे और सेम ही सिलेबस है। अब आप देखते हैं इसमें जो सिलेबस है वो क्या क्या है इसमें। सबसे मेन पार्ट आता है केमिस्ट्री का। तो पहला पार्ट केमिस्ट्री रहेगा और केमिस्ट्री अगर आप एनालिसिस करेंगे इसका तो आपको 11th-12th की केमिस्ट्री इसमें देखने को मिलेगी। जैसे पहला इसमें आपका टॉपिक है एटॉमिक मॉलिकुलर मोलर मास मोल कंसेप्ट, जो आप 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, वही टॉपिक इसमें दे रखे हैं। उसके बाद आपका बोर एटॉमिक मॉडल, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, हेजनबर्ग असर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी आपके 11th का ही है। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया, ये भी 11th का टॉपिक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट आ गया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, वेस्फर थ्योरी आ गई, ये भी आपका 11th का ही पार्ट है। डी एंड एफ ब्लॉक, ये भी बिल्कुल आपका 11th का पार्ट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आपकी IUPAC नेमिंग हो गई, वननेस थ्योरी हो गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, ये सारे आपके 11th क्लास में ही मिल जाएंगे। फिर आपके यहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखी है जो आपको 12th क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी नेम रिएक्शंस होते हैं, जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हो गए, चाहे एल्कीन्स हो गए, एल्केन्स हो गए, जितने भी नेम रिएक्शंस हो गई, या फिर आपका कार्बोक्सिलिक हो गया, एसिड्स हो गए, ईस्टर्स हो गए, तो ये सारे टॉपिक्स आपको 11th-12th क्लास में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग सिलेबस को डीपली पढ़ लेना, ये पूरा ही 11th और 12th क्लास का ही चैप्टर्स हैं इसमें, ठीक है। बायोमोलिकुल्स, ये आपका 12th क्लास में मिलता है लास्ट स्टेज कुछ चैप्टरों में, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स भी आपका ये आता ही है। तो ये सारे जितने भी
टॉपिक्स हैं ये आपको 11th-12th की जो केमिस्ट्री होती है उसमें मिलेंगे। तो आपको इनको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी 11th-12th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक है उसको एक बार रीडिंग कर लेनी है, जिससे कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर आप लाइन बाय लाइन रीड करोगे तो मोस्टली आपका जो टॉपिक्स है सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक बुक बता दूंगा, आप उस बुक से एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी 12th क्लास का टॉपिक है, सरफेस केमिस्ट्री, सब 12th क्लास के टॉपिक्स हैं ये। तो आप इसको लाइन बाय लाइन रीड कर लेना, एनसीईआरटी में ही मिल जाएंगे आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। तो वहाँ से आप जब आप पढ़ लोगे तो फिर आप एमसीक्यूज़ के लिए रेडी रहोगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी के जितने भी यूनिट्स दे रखे हैं ये आपको 11th-12th क्लास के टॉपिक से मिलेंगे, जैसे सेल बायोलॉजी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सारे 11th-12th क्लास के टॉपिक्स हैं। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिजियोलॉजी, आपका रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये सारे 11th और 12th में ही टॉपिक्स मिलेंगे आपको। तो आपको फिर वही करना है, आपको फिर अपनी जो बायोलॉजी की बुक है एनसीईआरटी वाली 11th और 12th की, उसे रीड कर लेना एक बार, लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, वहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। फिर जाकर आप लोग जो मैं बुक बता रहा हूँ उससे आप लोग एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करके अपनी जो तैयारी है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी रिसेंटली पास हुए हैं 11th-12th, या फिर जिसकी बीएससी कंप्लीट हुई है या बीएससी फाइनल ईयर में है, मतलब अभी अभी जस्ट बीएससी कंप्लीट हुई है, उसके लिए काफ़ी अच्छा पेपर है ये। मोस्टली इसमें सब ग्रेजुएशन मांग रखी है, तो आपकी बीएससी अगर कंप्लीट हुई है जस्ट 1 साल पहले या अभी, या फिर आप पूरे तैयारी के मूड में हो, तो ये पेपर आपका डेफिनेटली निकल जाएगा इसमें। ये सारे टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको कहाँ मिलेंगे, 11th-12th क्लास के बुक्स में ही मिलेंगे, ठीक है। कुछ 1-2 टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको बीएससी के टॉपिक्स मिल जाएं या बाहर के टॉपिक्स मिल जाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको 11th-12th क्लास के बुक्स में मिल जाएंगे। अब आते हैं आपके बुक्स पे। तो मैंने आपको बता दिया, पहले आप लोग जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं बायो और केमिस्ट्री की 11th और 12th क्लास की, उसे लाइन बाय लाइन रीड कर लेना, वहाँ से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेना। फिर आप एनसीईआरटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे करने के लिए आप लोग ये बुक्स पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई और दूसरी बुक्स हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो आप उस चैप्टर को वन शॉट वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। काफ़ी चैनल्स अवेलेबल हैं जहाँ पर 1 से 1.5 घंटे में आपको पूरा चैप्टर की समरी बता दी जाएगी, तो आप वहाँ से पढ़ने के बाद भी एमसीक्यूज़ डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये एमटीजी की बुक आती है जिसमें आपको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। और ये लोग काफ़ी लोग जो जेई नीट की तैयारी करते हैं तो ये बुक रेफ़र कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो अगर आप करना चाहते हो तो इसे ऑनलाइन परचेज करके ख़रीद सकते हो। सिमिलरली आपकी बायो की भी आती है। अगर आपने नीट की कभी तैयारी करी होगी तो वहाँ पे आपने ये बुक्स पढ़ी होंगी। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, वन शॉट वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आप ये लोग जो बुक्स हैं इससे एमसीक्यूज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को फाइनल एंड तक पहुँचा सकते हैं। तो आपको यही करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करनी है। नहीं समझ में आ रहा तो वन शॉट वीडियो देखिए यूट्यूब पर, वहाँ से वन शॉट वीडियो देखने के बाद आप सीधे एमसीक्यूज़ पर आइए और अपनी प्रैक्टिस करिए। मैंने 2 बुक्स बता दी हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी बुक्स है ऑब्जेक्टिव्स की तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट भले कम है तो बच्चे भी इसमें काफ़ी कम है, आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। आपके पास करीब 1 से महीने बचे हैं, 27 जुलाई को आपका पेपर होगा, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। सभी को शुभकामनाएं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।